हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। नीट का एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए नीट का एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के होने चाहिए। तैयारी आपकी अच्छे से रीडिंग करते रहें, एनसीईआरटी को फॉलो करते रहें, बुक को, और क्वेश्चंस भी लगाते रहें। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो नीट के लिए पॉइंट इसके जो दिए गए हैं क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या दिया है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दियर सब्सटेंसेस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इज कॉल्ड। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, जो तो आपको पता होना चाहिए वही। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये इसमें बायोटेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस जितने भी हैं ये समझ लीजिए बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दूसरा, मैच द फॉलोइंग। ये मैच टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, नीट के लिए, नीट के एग्ज़ाम्स में जो भी नीट के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, हर साल जितने भी अब नीट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें खास करके कॉलम बेस्ड मैच टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस। तो सेकंड नंबर देखिएगा, इसमें 2 का क्या दिया हुआ है, मैच का दिया हुआ है कॉलम 1 और कॉलम 2 सेकंड। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है ऑप्शन इसमें मैच करने के लिए। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन क्या होता है, तो पहला। अब दूसरे का देखिएगा तो पहले जो इसमें कॉलम फर्स्ट है उसमें का पहले का क्या मिल रहा है, बहुत इजी है भाई। ठीक है, तो 1 का जाएगा लाइसोजाइम। बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन जो होता है ये किससे डिजॉल्व होता है, ये एंजाइम होता है। ठीक है, इससे क्या रिलेशन कर रहा है, ये एंजाइम को रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो और दूसरा देखिएगा इसमें कौन जाएगा, तो दूसरा प्लांट सेल्स हैं, तो इसके लिए सेलुलोज होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट का आर यहाँ मिल रहा है और 2 का एस यहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट जाएगा ये। बाकी तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, कि फंगस मेम्ब्रेन कौन सा जाएगा, काइटिन का बना होता है तो काइटिनेज जाएगा इसका। इस एंजाइम को डिजॉल्व करने के लिए, तोड़ने के लिए काइटिनेज होता है। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल बचा तो इसको राइबो न्यूक्लियेज होता है एंजाइम। ये सारे एंजाइम है। कॉलम नंबर सेकंड में सारे क्या हैं, एंजाइम्स हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो माना जाता है वो हिंड सेकंड था। ठीक है, साइंटिफिकली माना जाता है जो, तो इसमें ये करेक्ट जाएगा, हिंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए, तो इसमें जाएगा जो स्पेसिफिक पोजीशन पे जो कट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होगा वो जाएगा। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, बी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ई कोर फर्स्ट कट्स द डीएनए, ओके, बिटवीन बेसेस जी मतलब ग्वानिन एंड ए मतलब एडनिन ओनली व्हेन द सीक्वेंस, उसमें डॉट 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 दिया है, इज प्रेजेंट इन द डीएनए। कौन सा होता है भाई इसमें, तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को एक तरह से बनाता है, जो कट करता है एरिया पे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे, जिसमें GAATTC आता है, तो इसमें मिल रहा है ये टीन। आप याद कर सकते हो ट्रिक से, गाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डॉट 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 दिया हुआ है यानी फिल करना होगा, वहाँ पे चेक करना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा। ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, फॉरेन डीएनए को जोड़ने वाला जो होता है वो कौन सा होता है, लाइगेज एंजाइम, आपको पता होना चाहिए लाइगेज, यहाँ सी मिलेगा करेक्ट। ठीक है, छठे का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7,
7 में क्या है, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिजल्ट्स इन द fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? तो 7वां का जाएगा, जो छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट को काट करके सेपरेट किया जाता है, उस टेक्निक को मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है। तो डी जाएगा इसमें करेक्ट। और उसमें जेल डाला जाता है, जो वो एग्रोज रहता है, एग्रोज जेल रहता है, ठीक है, जो एल्गी से निकाला जाता है। ओके, एगार एगार नाम के एल्गी, समझ लेना उसको आप। तो इस तरह से क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं एग्ज़ाम में और इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको देखिएगा शुरू से। जो लोग बने हुए हैं वीडियो में वो ज़रूर ध्यान दें, जो देख रहे हो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चंस और भी देखना है आपको, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो सके। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग होता है? डीएनए को जब सेपरेट किया जाता है तो इसमें खास करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, डीएनए के साइज़ के बेसिस पे अलग किया जा सकता है, तो इसमें जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एग्रोज जो होता है एक तरह का जेल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, एग्रोज इज ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो खास करके एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी समुद्र में पाए जाने वाले वीड्स से निकाला जाता है, वो एक तरह का एल्गी होता है, तो सी वीड्स इसमें करेक्ट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का एक करेक्ट गया। क्वेश्चन नंबर 10, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स विच इज यूज्ड इन, जो यूज किया जाता है, हम थोड़ा सा वर्ड सट गया हुआ है तो इसको ध्यान दीजिएगा, इज अलग है, यूज्ड अलग है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें का जो ऑप्शन जाएगा करेक्ट वो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर, भाई इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। तो ई कोलाई का जो क्लोनिंग वेक्टर होगा वो क्या बनता है? PBR 322 आएगा, PBR 322, इंपॉर्टेंट है। ओके, 12th नंबर देखिएगा, 12 में, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ रिएक्टर दिया हुआ है, रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है एक तरह का जो करेगा, तो इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम इसमें जाएगा, एक तरह का एंजाइम होगा जो बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ठीक है। 12 का सी जाएगा करेक्ट। ओके, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ज़रूर ध्यान दें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई? कट करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरह का डीएनए को कट करता है, और जो कटिंग करने वाले होते हैं उसको कहते हैं क्या? सीजर। ओके, तो 13 का कौन सा जाएगा? डी, मॉलिकुलर सीजर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, यानी 13 का डी करेक्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम ए, कहाँ से निकाला जाता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था ना बैक्टीरिया से, तो ये बैक्टीरिया इसमें जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो 14वां का बी जाएगा करेक्ट, बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ठीक है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, बायोरिएक्टर्स आर यूजफुल इन, बायोरिएक्टर्स कहाँ यूज किया जाता है, किस में यूज किया जाता है? तो खास करके भाई जो ज़्यादा अमाउंट में कल्चर किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लार्ज अमाउंट वॉल्यूम जो होता है उसके लिए प्रोसेसिंग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन जाएगा 15 का सी करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, उसमें कई पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
तो फाइंड द करेक्ट मैच। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दिया हुआ है ऑप्शन, सॉरी इसमें कॉलम दिया हुआ है और इसको मैच करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। तो ए में दिया है पीसीआर, तो पीसीआर किस में जाएगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए में जाता है। ठीक है, तो इसमें जाएगा ए का थर्ड, यहाँ मिला, एम्प्लीफिकेशन मिल गया। अच्छा, और किस में होता है ये टैग पॉलीमरेज के लिए काम, उसमें काम आता है बैक्टीरिया, तो इसमें पी मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ढूंढिए कि ए थर्ड पी मिले, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ए थर्ड इसमें मिला, लेकिन यस मिल रहा है, ए थर्ड आर में, हाँ मिल गया, सी करेक्ट जाएगा, बाकी गलत जाएगा, ये सब गलत जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप ट्रिक से समझ सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जो एक दो मैच करके उसको आप पूरा कर सकते हैं, बैठ के ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 17, वहाँ ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके सब मैच करे जा रहे हैं, उसमें टाइम लगता जाएगा, आप तुरंत ऑप्शन में चेक करें, वहाँ पे चेक करना। ठीक है, चलो, ताकि जो भी मैच कर जाए तुरंत उसको आंसर कर ले, एक से ज़्यादा मैच करेंगे तो फिर आगे बढ़ना है स्टेप में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सॉरी 17, ए ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, 17वां का कौन सा जाएगा इसमें, तो अभी और देखिएगा, आर दिया हुआ, आर मतलब रीजन, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर 1000 ऑफ डीएनए कॉपीज आर फॉर्म्ड। तो क्या ये बात सही है या गलत है, दोनों सही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें डीएनए क्या करता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, किसी होस्ट बैक्टीरियम के अंदर। अच्छा, ये तो बात सही निकला, असर्शन सही है। रीजन क्या है, रीजन भी सही है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ पीसीआर 1000 ऑफ डीएनए कॉपीज आर फॉर्म, यानी पीसीआर में पॉलीमरेज बनाता, पॉलीमर बनाता है, चेन रिएक्शन, डीएनए को कई कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, तो 17 का ए करेक्ट जाएगा। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जान लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या यूज किया जाता है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बैक्टीरिया के अंदर खास करके जो प्लाज्मिड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट डीएनए होता है, उसी का यूज किया जाता है जेनेटिक बैक्टीरिया में। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्लास्टिड, तो ये तो होएगा नहीं, सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी होता है, क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल। जबकि बैक्टीरिया के अंदर ये टाइप के सेल से मतलब पाए नहीं जाते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम को छोड़कर कुछ ही पाए जाते हैं राइबोसोम, मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मिड जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें प्लाज्मिड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द की टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर। अब इसमें ऑप्शन, इसमें आप मैच कीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखिएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फर्स्ट में, सेकंड में पॉलीमरेज एंजाइम्स, थर्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइगेज। ठीक है, लाइगेजेज जो होते हैं वो जोड़ने के काम आते हैं। फोर्थ वेक्टर्स, फिफ्थ होस्ट ऑर्गेनिज्म्स। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, भाई करेक्ट पता करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें सब बराबर मिल रहा है, सही बात है। रेस्ट्रिक्शन चाहिए, पॉलीमरेज चाहिए,
होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए लाइगेज जोड़ने के लिए, वेक्टर्स चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म भी हो गए। तो इसमें जा रहा है एक साथ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हाँ, तो 19वां का जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग कॉलम। क्वेश्चन नंबर 20 में मैच करना है। ठीक है, बताते हैं आपको, इम्पोर्टेंट है, ये रहा मैच करने का। ओके, तो इसको केयरफुली देखिए, इम्पोर्टेंट है, कैसे सॉल्व करना है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, उसमें पॉइंट्स लिखे होंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ए में दिया हुआ है, बी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी में इथिडियम ब्रोमाइड, डी में एगरोज जेल होता है। ठीक है, कॉलम सेकंड में दिया हुआ पहला सीवीड्स, दूसरा डीएनए स्टेनिंग, तीसरा प्लाज्मिड डीएनए दैट हैसिन कॉर्पोरेटेड ह्यूमन डीएनए। हैसिन लिखा हुआ लेकिन हैज इन रहेगा ये। ठीक है, इसमें मिल गया। ओके, हैज होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा आ गया, इसमें हैज इन अलग होगा, कॉर्पोरेटेड ह्यूमन डीएनए। क्वेश्चन और फोर्थ नंबर दिया, प्रोसेस बाय विच डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन दियर साइज। ठीक है गाइज, तो ये है। अब आप इसको अच्छे से देख करके इसको करेक्ट करें, मिलाइए, मैच करिए। कैसे? अब इसमें ए का जो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके लिए जाएगा? ए का थर्ड जाएगा, प्लाज्मिड डीएनए दैट हैज इनकॉर्पोरेटेड ह्यूमन डीएनए। ठीक है, ओके। बी का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस बाय विच डीएनए फ्रेगमेंट, ये जाएगा बी का 4, इसमें करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का 4 कहाँ मिल रहा? दो जगह मिल रहा है, एक तो ए में मिल रहा है, एक डी में मिल रहा है। फिर आगे बढ़िएगा, जब दो जगह मैच करे, एक से ज़्यादा जगह मैच करे, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है उसमें चेक करने की, अदरवाइज़ आप करेक्ट कर सकते हो जब, ठीक है, सिंगल ही मिले तो आगे बढ़िएगा। सी का देखिएगा, सी इथिडियम ब्रोमाइड क्या होता है? इथिडियम ब्रोमाइड एक तरह का कलर करने के लिए स्टेनिंग होता है, यानी डीएनए को कलर करने के लिए ये सी का सेकंड गया डीएनए। ठीक है, डीएनए स्टेनिंग, तो इसमें मिल गया ऑप्शन सी का सेकंड, यानी ए करेक्ट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है भाई, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप कोशिश करना, वीडियो को और बार भी देख सकते हैं अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, जितनी बार भी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।